बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। ये डेवलपमेंट कभी पाकिस्तान ने सोची नहीं होगी। अफ़गानिस्तान के जो इंटरिम वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि तमाम किस्म की ट्रेड पाकिस्तान के साथ बंद कर दी जाए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे हाथ जो है वो अचानक से खोल दिए हैं। एक तो वो तालिबान को इस्तेमाल कर रहे हैं और तालिबान की जानिब से अभी पाकिस्तान के साथ एक तो ट्रेड खत्म करने का ऐलान किया गया। दूसरा वो दोबारा धमकियां दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे। जो काम हमें करना चाहिए था वो अफगानिस्तान ने कर दिया है। $200 मिलियन का नुकसान हो सकता है ये। एक और बंदा बता रहा था जी कि पाकिस्तान के जो 8,000 ट्रक हैं, ठीक है जी, वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। मुझे लगता है वो पाकिस्तानियों को वापस बुलाने पड़ेंगे। साढ़े लोग कंफ्यूज। अफगानिस्तान ने स्टेट फायर किया है एक बार फिर और पाकिस्तान के साथ तिजारत खत्म कर दी है। अफगानिस्तान ने जो कारोबार बंद किया है और उसका नुकसान बहरहाल पंजाबियों को सबसे ज्यादा होने जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि पंजाब की मार्केट भड़के जितनी मर्जी पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट के अंदर आप अफनानों से मरवा लें और पटवारियों से मरवा लें, लेकिन हकीकत यह है कि जनाब इस वक्त एक ही मंडी पाकिस्तान की जो है वो खुली हुई है जहां पे पाकिस्तान अपना सामान बैन अवी तौर के ऊपर बेच रहा है। अब ये जो भारत की एश्योरेंसेस उनको मिली हुई हैं, मतलब तो उनको तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है। तो इंडियंस कहते होंगे हम आपको सब कुछ बेचते हैं, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? वो कि आजकल भारत अफगानिस्तान की हर तरह की मदद करने के लिए तैयार बैठा है। अब यकीनन अफगानिस्तान के लोगों को मेडिसिन और दूसरी चीजें जो है वो किसी ना किसी और कंट्री से, खासतौर पे भारत से उनको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। इससे पहले भी हमने देखा था कि भारत की तरफ से उनको एम्बुलेंस और कई दूसरी चीजें और कई मेडिसिन जो है वो भी दी गई थी, बल्कि एक तरह से डोनेट की गई थी। इस वजह से भी उनको पाकिस्तान की अब कोई जरूरत नहीं। अगर नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान अपने कुकर्मों की वजह से चौतरफा घिर गया है। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को 200 बिलियन का बड़ा आर्थिक झटका दिया है। दरअसल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ सारी ट्रेड बंद कर दी है। अफगानिस्तान से इस बयान के बाद पाकिस्तान में हलचल मचनी शुरू हो गई है, क्योंकि अफगानिस्तान का ऐसा करने से पाकिस्तान एशिया देशों से बिल्कुल कट जाएगा और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। अब इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भारत पर आरोप लगा रही है कि अफगानिस्तान ने भारत के कहने पर ही पाकिस्तान से ट्रेड बंद की है, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए तो भारत खड़ा है। तो चलिए दोस्तों, इसी खबर पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। $200 मिलियन का नुकसान हो सकता है ये। एक और बंदा बता रहा था जी कि पाकिस्तान के जो 8,000 ट्रक हैं, ठीक है जी, वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। मुझे लगता है वो पाकिस्तानियों को वापस बुलाने पड़ेंगे। पाकिस्तान सेंट्रल एशियन मार्केट तक एक्सेस लूज़ कर सकता है, ये भी एक फैक्टर है। 3 लाख से 5 लाख टन का पाकिस्तान का आलू वहाँ जाता था। तो ये पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं पढ़ रहा था जी 45 मिलियन का तो सिर्फ ये तोरखम बॉर्डर पे कुछ 16 अरब का पाकिस्तानियों को नुकसान हुआ है। लेकिन अफ़गान तालिबान को भी बहुत नुकसान होगा। तो वो क्यों नुकसान करवाते हैं? हम तो बहुत कुछ भेजना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नुकसान कराते हैं? असल चीज़ तो वही आ गई। क्यों नुकसान कराते हैं? कहा जाता है कि पहली दफ़ा तारीख में ये हो रहा था अभी रिसेंटली कि तकरीबन $1 बिलियन की एक्सपोर्ट थी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान। ठीक है जी, और $2 बिलियन का वॉल्यूम पहुंच चुका था। तो वो $2 बिलियन का नुकसान होगा अफ़गानियों को भी, पाकिस्तानियों को भी, सिंपल सी बात है। अब देखिए, ये अफ़गान तालिबान जो चीज़ समझ रहे हैं कि अगर हम इंडिया से चीज़ें मंगवा लेंगे, तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इंडिया से मंगवाते हैं तो मंगवाएँ, ये कौन-सी बात है। इंडिया भी तो वो भी तो कारोबार करेगा, ऐसे ही होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इज़राइल ने जब हमास ने हमला किया इज़राइल पे, लोगों को वहाँ पे हम इज़राइल में जाना बंद कर दिया गया, तो सारी इंडियंस ने उस मार्केट को कैप्चर किया था। अब भी इंडियंस अगर कर सकते हैं तो करें। इंडियंस को सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम है कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत जो है वो महँगी है। वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंतहाई महँगी ट्रांसपोर्टेशन है। तो वो उस पे थोड़ा-सा दे आर वरीड कि अब इसको कैसे लेके जाना है। समझ रहे हैं बात को? हमने इसको आगे कैसे लेके जाना है या क्या करना है? अब हमने ये 2 अब देखिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको एनालाइज़ करें, देखिए ये बहुत बड़ी एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है पाकिस्तान के अंदर।
पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा था। मतलब अफ़गानी बहुत कुछ इम्पोर्ट करते थे, पाकिस्तान की पोर्ट इस्तेमाल करते थे और वो चीज़ें अफ़गानिस्तान नहीं पहुँचती थी, पाकिस्तान में लाई जाती, स्मगलिंग होती थी। अब उनको ये फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है अफ़गानियों को कि हमारी तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी रिलायंस है और पाकिस्तान इसको एक्सप्लॉइट करता है, लेकिन अफ़गानी एक्सप्लॉइट थोड़े ही हुए हैं। उन्होंने कहा बस ठीक है, हमने टीटीपी के साथ रहना है, हम दहशतगर्द जमातों का साथ देंगे, हमारे लोगों को कारोबार नहीं मिलता, ना मिले। ठीक है जी, अब ट्रेड वॉल्यूम कम होंगे, बहुत कुछ कम होगा। मुझे पाकिस्तान में पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो अफ़गानी करते हैं। ट्रक नहीं मिल रहे क्योंकि वो अफ़गानियों के हैं, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो ये चीज़ें जो हैं दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट भाई जी, कोई ये कोई आसान चीज़ नहीं है। ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये चीज़ जो ये जो बात की जा रही है। तो ये हमारे लोग भी बड़े परेशान हैं। अफ़गानिस्तान हमसे सीमेंट इम्पोर्ट करता है, गारमेंट्स, शूज़, ठीक है जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो इम्पोर्ट करते हैं। फ्रेश चिकन है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एनिमल की खुराक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब ये पाकिस्तान के अंदर अब आलू भी सस्ता होगा, पाकिस्तान के किसान बहुत ज़्यादा आलू, पोटैटो उगाते थे, वो जाता था उधर और अब नुकसान होगा। अब यकीनन अफगानिस्तान के लोगों को मेडिसिन और दूसरी चीजें जो है वो किसी ना किसी और कंट्री से, खासतौर पे भारत से उनको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। इससे पहले भी हमने देखा था कि भारत की तरफ से उनको एम्बुलेंस और कई दूसरी चीजें और कई मेडिसिन जो है वो भी दी गई थी, बल्कि एक तरह से डोनेट की गई थी। इस वजह से भी उनको पाकिस्तान की अब कोई जरूरत नहीं। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि जी हमारे यहाँ जो टू नेशन थ्योरी का कहा जाता है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो क्या हम मुसलमानों के साथ रहने के काबिल हैं? क्या हम मुस्लिम्स के साथ रह पा रहे हैं? इस तरफ सोचना होगा। बहरहाल अफगानिस्तान के साथ हमारे टर्म्स खराब से खराब होते चले जा रहे हैं और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है उनका कहना यह है कि बड़ा अच्छा हो गया अगर अफगानिस्तान ने ट्रेड बंद कर दी है। इसलिए कि अगर अफगानिस्तान ने ट्रेड बंद कर दी है तो इसका मतलब यह है कि आना जाना बहुत ही कम रह जाएगा और इस तरह से पाकिस्तान में जो टेररिज्म फैलाई जा रही है उसके ऊपर भी काबू पाया जा सकेगा। यानी कि आपने कुछ हाथ पांव नहीं हिलाने, आपने लोगों का आना जाना बंद करवा देना। याद रहे कि बॉर्डर के दोनों तरफ अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों तरफ जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे के कहीं ना कहीं से रिश्तेदार भी लगते हैं और एक दूसरे से मिलना जुलना भी चाहते हैं। ठीक है, ड्यूरल लाइन को तालिबान नहीं मानते और ड्यूरल लाइन को ना मानना खैर उनका अपना एक मसला है जो पाकिस्तान के साथ मुसलसल चलता चला जा रहा है। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में जो अटैक हुआ 2 दिन पहले, आप लोगों को मैंने बताया था, अपनी वीडियो में भी बताया था कि मेरे घर से तकरीबन 10 या 15 मिनट की ड्राइव पर ये कचहरी है जहां पर एक सुसाइड बॉम्बर जो था उसने अटैक किया था और उसमें कई लोगों की जाने गई, कई लोग जख्मी हुए। यानी कि अब कहा यह जा रहा है कि जी टीटीपी ने उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो ले ली है। अगर ये लोग इस्लामाबाद तक पहुंच गए, जिनको हम पहले समझ रहे थे कि बस ये वहीं बॉर्डर तक ही है या फिर ये कि जी ये लोग तो सिर्फ वहां पे जो केपीके है वहां तक ही महदूद है, तो ऐसा नहीं है और ये लोग अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद में भी इसी किस्म के अटैक्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे यहाँ बजाय बात करने के, बजाय कोई सही पॉलिसी बनाने के, हम अपनी अकड़ दिखा रहे हैं और हम ये बताने में मसरूफ हैं कि जी ना तो हमें कोई भारत की परवाह है और ना ही हमें कोई अफगानिस्तान से किसी किस्म का भी कोई राब्ता रखना है।